मुखी, कौन है ये दोनों? ये मेरी बहू है और मैं सूरज की माँ। हमारी हवेली में कदम रखने की जरूरत कैसे की? मैं इस हवेली में मोहब्बत के लिए झोली फैलाने आई हूँ। चली जाओ यहां से। मैं कहता हूं चली जाओ यहां से, वरना क्या? मार दो हमें, लेकिन इस दुश्मनी के रिश्ते को दोस्ती में बदल। जिस तरह हमारा बेटा जिंदा नहीं हो सकता, उसी तरह दुश्मनी का रिश्ता दोस्ती में नहीं बदल सकता। अगर तुझे बुलंद वक्त ने भेजा है तो जाकर कह दे उसे कि जब तक हम सूरज को नहीं मार देते, दुश्मनी खत्म नहीं होगी। आप मर्द लोग दुश्मनी के रास्ते से पहले चलते हुए ये क्यों नहीं सोचते कि दुश्मनी की रस्में पालने की बुनियाद मर्दों की रखी हुई और इन रस्मों की सूली पर औरतों को चढ़ना पड़ता है। मेरी तरह मां बनकर सूली पर चढ़ना पड़ता है। कहीं खुशी बनकर, कहीं संदल बनकर, और कहीं मुखी बनकर। कहीं मुखिया इन रस्मों का जहर पीकर न जी रही है न मर रही है। सब मर जाए मेरी तरफ से, मर जाए सब। जहां बेटे की लाश उठाई है वहां मैं अपनी अना की खातिर हर रिश्ते की लाश उठा सकता हूं। अना हाथ से बढ़ जाए तो तकब्बुर बन जाती है, और खुदा तकब्बुर करने वालों को कभी माफ नहीं करता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए इन नफरत की रस्मों को सूरजमुखी की मोहब्बत से खत्म हो लेने दे, वरना मर्द के जबर का तकब्बुर औरत पर हमेशा होता रहेगा। अगर बुलंदबत को मारने से आपके कलेजे की आग ठंडी होती है ना, तो ये लो, ये बुलंदबत का पोता है, बुलंदबत का कल, इसे मार दो। जब इंसान का आने वाला कल मरता है ना, तो उसका आज खुद ब खुद मर जाता है।
चौधरी हाकिम इतना जालिम नहीं कि दुश्मनी के लिए इस मासूम फरिश्ते को मारने का गुनाह करे। दुश्मनी इस मासूम से नहीं, बुलंद वक्त से है। हाकिम जब भी मारेगा अपने दुश्मन बुलंद वक्त को मारेगा। ले जाओ इसका, ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम मालकन। कहां से आई हो? मैंने पूछा कहां से आई हो तुम दोनों? चौधरी हाकिम की हवेली से। आपकी नजर में दुश्मन की हवेली होगी, मेरे सूरज की खुशियां हैं वहां पर। खुशियां? और वो भी दुश्मन की हवेली से? और किसकी इजाजत से गई थी तुम दोनों? माँ को औलाद की खुशियां मांगने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। तेरे सूरज की मौत है वहां पे? नहीं, मुखी के रूप में मेरे सूरज की जिंदगी है वहां पे। तो फिर ले आई खुशियां वहां से? लाई तो नहीं, पर लाऊंगी जरूर। तो अब तुम करोगी मर्दों के फैसले? बाबा, अगर मर्दों के दिए दुख औरत सह सकती है, मर्दों के दिए रोने रो सकती है, तो फिर फैसला करने का इख्तियार क्यों नहीं औरत को? और फैसला भी वो जिसमें औरत का भला नहीं, मर्दों की भी भलाई है। और तू चुप रह बहू। और तुम दोनों के वहां जाने से क्या हुआ होगा आखिर? सारे हाकिमपुर के सामने सर उठाकर वो कहेगा कि बुलंद वक्त ने अपनी बहू और बीवी को सुलह की भीख मांगने के लिए भेज दिया। वो क्या क्या बातें बनाएंगे लोग? लोग जो कहते हैं कहते रहे। हाकिम और आप नफरत के दो दरख्त हैं, और यहाँ के लोग आपकी टहनियां हैं। और कीकर के तने की टहनियों के साथ कांटे ही होते हैं, फूल नहीं। तो अब ये कांटे तू काटेगी क्या? उन्हें मैं काटूंगा। ये नफरत के कांटे हैं सूरज, ये तुम्हारे काटने से नहीं कटेंगे। ये काटते काटते तुम्हारा सर कट जाएगा। पहले भी तो कई सर कटे हैं बाबा। और सर झुके तो नहीं ना? अब सूरज और मुखी की मोहब्बत के सामने गुरूर से तने हुए सिरों को झुकना ही पड़ेगा। बुलंद वक्त का सर झुकाना चाहता है तू? मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं बाबा, अपना कद ऊंचा रखने के लिए आपने
बहुत से रिश्ते पैरों तले रौंद दिए, मगर अब ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ये आग जैसे भी बुझानी पड़ी, इसे बुझाकर ही चैन लूंगा मैं। सूरज ठीक कहता है बाबा। और फिर चौधरी हाकिम इतना जालिम तो नहीं। अगर जालिम होता तो वो हम सबको मार देता, आपके इस पोते को भी मारकर आपका कल खत्म कर देता। अगर आपके और चौधरी हाकिम के दरमियान कोई सालिस हो तो ये लड़ाई सुलह में भी बदल सकती है बाबा। वो अभी इतना बेबस नहीं हुआ बुलंद बख्त। बेबस ही तो है बाबा। चंदू मरा, लाला मरा, चाचा मरा, क्या कर लिया आपने? कुछ नहीं कर सके आप। बेबस ही तो है। कुछ नहीं रहा आपके पास सिवाय आपके इस झूठी अना के, तकब्बुर से अकड़े हुए सर के। मुझे तो डर लगता है कि आपके जनाजे को कंधा देने के लिए भी बाकी कोई नहीं रहेगा। कोई न रहे और ना रहे कोई। जब अमीर बख्त जिंदा था, जब चंदू और शहबाज जिंदे थे, तब भी बुलंद बख्त बैसाखियों के सहारे नहीं जीता था। और आज अगर तुम दुश्मन की बेटी की वजह से मुझे छोड़कर चले जाओगे, तो भी मैं बगैर बेटे के, बगैर सहारे के चलना सीख जाऊंगा। और जाओ, जाओ, छोड़ जाओ मुझे सब, जाओ, चले जाओ यहां से। मुखी पुत्र, पहचान गई हो ना पुत्र? बाबा आप? वो रात मुझे भी याद है जब सूरजमुखी ने मोहब्बतों के हथियार से नफरतों को मारने का दावा किया था। अब दावे अधूरे रह गए ना पुत्र। सूरजमुखी के सब वादे टूट गए ना। मतलब सूरज का नाम मेरे सामने बाबा। पुत्र, मोहब्बत नफरत में बदल गई ना आखिर। बेवफा है बाबा। ये तो खुदा जानता है पुत्र कि बेवफा कौन है और वफा किस में है।